जी रमज़ान स्पेशल एग पकौड़ा की रेसिपी बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं और रमज़ान के बाबरकत महीने में इसको बनाया जाए और इसको खाया जाए तो क्या बात है। बहुत मज़े के स्नैक्स से बनते हैं। आइए इस रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम यहाँ पे सबसे पहले अपने आलूओं को ऊपर रख दिया मैंने बॉईल होने के लिए। तो आलूओं को हम कर लेंगे बॉईल। तो जी यहाँ पर हमने अपने आलूओं को बॉईल कर लिया। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू ले लिए और इनको हम ग्रेटर की मदद से मोटी वाली साइड से आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हम लेंगे ग्रेटर और अच्छे से हम अपने सारे आलूओं को इस तरह पीस लेंगे। ठीक है, इस करेंगे क्योंकि इससे आलू हमारा बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं और कोई भी मोटा आलू इसके अंदर नहीं रहता। तो यहाँ हमने अपने सारे आलूओं को ठीक है ग्रेट कर लिया। इससे बहुत अच्छा हमारा पोटैटो जो होता है वो मैश हो जाता है। अच्छे से हम साफ़ करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा आलू जो है वो आलू को हमने अच्छे से पीस लिया है। इसके तरफ जाएगा हरा धनिया और यहाँ पे मैंने ले लिए 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। ये इसके अंदर चली जाएंगी इस तरीके से। अच्छा, इसके साथ मैंने ले लिया है यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ले लिया जिसको मैंने हाथ की मदद से मोटा मोटा मैंने इसको पीस लिया है। ये इसके अंदर चला जाएगा। इसमें जाएगा 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी और यहाँ पे जाएगा लेवल का 1 टीस्पून रेड चिली चला गया और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भुना ज़ीरा है हमारे पास। तो ये भी हम 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया। इस सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ देखिए हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जितना भी तो जी यहाँ देखिए हमने आलू की पिट्ठी को अच्छे से मिक्स कर लिए और यहाँ अंदर हम रखेंगे अपनी छलनी और उसके साथ हमने ये ले लिया बेसन। तो बेसन के को हमेशा छान कर इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें बहुत कुछ भी हो सकता है और गुठली बिल्कुल ना इसके अंदर हो। इसको हम अच्छे से इसके अंदर छान लेंगे और इसमें करेंगे अपने मसाले मिक्स। तो जी यहाँ पर हमने अपना सारा बेसन अच्छे से मैंने छान लिया और इसमें हमने हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर का ऐड कर दिया है। उसके साथ हम ½ टीस्पून 2 चुटकी इसमें हम हल्दी का ऐड कर देंगे एज अ टेस्ट के लिए और ख़ूबसूरत कलर के लिए। और इसमें हम चौथा हिस्सा चम्मच का 1/4 चम्मच हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे जिससे हमारे ये स्नैक्स बहुत कुरकुरे क्रंची और मज़ेदार से बनेंगे और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप इसकी जगह मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा सोडा की क्वांटिटी आप कम रखिएगा। जी तो हमने यहाँ पे बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको पहले हिला लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर पानी को डालते जाएंगे और हम इसका एक बैटर बनाएंगे। बिल्कुल ना थिक हो ना ये पतला हो, एक नॉर्मल सा बैटर बनाएंगे जिससे हम अपने स्नैक्स को इसके ऊपर कोट कर सकें और ये अच्छा से एक हमारा जो स्नैक्स रेडी हो सके। तो यहाँ हम इस बैटर को घोलते जाएंगे और अच्छे से हम इसको घोल लेंगे। और इस तरह हमारा बैटर बनना चाहिए, ना ये पतला है और ना ये गाढ़ा है। ये बहुत अच्छा सा हमारा पेस्ट बन गया है। तो यहाँ हमने ब्रेड ले लिए। ब्रेड के मैंने यहाँ पे 4 स्लाइस ले लिए हैं और अब हम इनके बनाएंगे स्नैक्स। तो जी रमज़ान स्पेशल ये जो हम ये बना रहे हैं ब्रेड पकोड़ा बहुत ही मज़े का बनता है और बनाकर ज़रूर आप भी इंजॉय कीजिएगा। तो अब हम अपने बैटर को लेंगे और हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से इसका पेस्ट लगा देंगे। मोटा मोटा हम पेस्ट लगाएंगे ताकि अच्छे से चारों तरफ अंदर इसकी फिलिंग हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ हमने अच्छे से इसको अंदर एक मोटी सी तय आलू की लगा दिए और दूसरा हम अपना ब्रेड का स्लाइस लेंगे जिसके ऊपर रख के तो हम अच्छे से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये दोनों एक बराबर हो जाएं। और उसके बाद हम टूथपिक लेंगे और चारों कोनों में हम एक टूथपिक लगा देंगे और टूथपिक लगाने के बाद नाइफ़ की मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हाफ से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, अच्छे से आपने इसकी कटिंग करनी है आराम आराम से ताकि ये इसका बैटर जो अंदर से बाहर ना आए। तो इस तरह एक तरफ से हमने कटिंग करके फिर हमने दूसरी साइड पर दरमियान से इसकी कटिंग करेंगे और इस तरह ये हमारे 4 सैंडविच बनकर रेडी हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़े के क्रंची और कुरकुरे बनती है। और यहाँ देखिए इसके 4 स्लाइस हमने कर दिए हैं और बहुत ही ये मज़ेदार सा अच्छा सा बना है। और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जी यहाँ पर हमने ऊपर अपनी कढ़ाई रख दी है और उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिए। तो ऑयल ना बहुत ज़्यादा डाला ना हमने बहुत कम डाला, इतना सा डाला कि इसके अंदर हमारे जो स्नैक्स हैं वो अच्छे से हमारे फ्राई हो सकें। तो यहाँ हमने ऑयल को गर्म कर लिया। घी भी आप यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने अपने बैटर को लिया और ये देखिए इतना बैटर और आपको पतला होना चाहिए, ना कि बहुत गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर एक हम उठाएँगे ब्रेड का पीस, अच्छे से हम इसको इसके अंदर कोट करेंगे। अच्छे से कोट करने के बाद हम इस बैटर इस स्नैक को हम अपने कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और बारी बारी हम इसको डालते
डालते जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने स्नैक को एक डाल दिया है और इसी तरह हम दूसरे स्नैक को भी उठाएंगे और वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, तीसरे स्नैक को। इस तरह हम सारे अपने जो स्नैक्स हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अपने मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। एकदम ये नहीं कि इसका हमने करके और इसका ख़राब कर देना है, तो आपने लो हीट पे इसको पकाना है ताकि अच्छे से हमारा जो बेसन है वो गोल्डन ब्राउन सा कलर, इसका खूबसूरत सा एक कलर आए। और यहाँ देखें इसके हम साइडें चेंज कर दी मैंने इसकी, और ये खूबसूरत सा एक कलर आया है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी सारी साइडें चेंज कर देंगे और आपने इसको बार बार इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है ताकि जो हमारे सैंडविच है वो चारों तरफ से अच्छे से उनका कलर आए, कलर उनका ख़राब ना हो। तो ये बहुत मज़े के बनती है, रमज़ान स्पेशल है और इसको आप लंच में भी बच्चों को बना के दे सकती हैं। बहुत ही बच्चे शौक से खाते हैं और बड़े भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ हमने सारे सैंडविच को अच्छे से हम ऊपर नीचे करके तो चारों तरफ से हम अच्छे से इसको हम करेंगे फ्राई। और ये हमारी अच्छे से फ्राई करने के बाद तो यहाँ पे देखिए हमारे जो स्नैक्स का जो कलर कितना खूबसूरत सा आया। और अब हम इसको डिश आउट कर देंगे और इसको हम निकालेंगे। और यहाँ देखिए मैंने पहले से स्नैक्स रेडी कर लिए थे और ये मैं दूसरी दफ़ा स्नैक को बना रही थी, इनको फ्राई कर रही थी। और ये बाकी हम सारे स्नैक्स तरह निकाल देंगे और मज़ेदार से खूबसूरत से हमारे जो स्नैक्स हैं वो बनकर यहाँ पर तैयार हो गए। और यहाँ देखिए कितने खूबसूरत तरीन लग रहे हैं और रमज़ान में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।